उद्देश्य है और वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ जुड़ के गठबंधन के साथ इसको इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ये उनको पता है। ये जो इंटरनल सिचुएशन है इसका होना अवश्यम भावी था रचना, और यही हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि और अभी देखिएगा कि वहां पर जो लोग बांग्लादेश का अच्छा चाहते हैं, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में है, वो और उठ करके ऊपर आने वाले हैं। और ये एक ऐसा 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 स्ट्राइक हो रहा है जो शायद कुछ समय बाद एक पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ ले जाए, और शायद वहां पर इलेक्शन होने की गुंजाइश इसके हिसाब से बनने लगे। क्योंकि ये एक अच्छा, मेरा मानना है कि एक अच्छा हिंट है कि वो भी पार्टी बना रहे हैं, बीएनपी वाले भी वहां प्रयास कर रहे हैं नए रिक्रूट करने का। तो ये इन लोगों के दिमाग में भी बैक ऑफ द माइंड दे उनको 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 ऐसा लगता है कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शायद बांग्लादेश में शुरू होगी और वो उसमें हिस्सा लेकर के और अपनी दावेदारी मौजूद है। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं रचना कि ये जो स्थिति है ये काफी गंभीर है, ये दूसरी तरफ करवट ले सकती है, और एक ऐसी इंटरनल गृह युद्ध बहुत बड़ा शब्द है, मैं वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन प्रॉब्लम वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसकी संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और अब आईएसआई ने बांग्लादेश में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको रिवाइव करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। परेश बरुआ के साथ जो उन्होंने किया वो, और किस प्रकार से वो वहां के जो नॉर्थ ईस्ट में जो टेरर एक्टिविटीज करने वाले ग्रुप्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते, उनको बांग्लादेश के अच्छे और भले के लिए रचना कुछ नहीं है। उनका मानना सिर्फ यही है कि हम किस प्रकार से अपना मकसद अपना उल्लू सीधा कर सकें, और ये वजह है कि ये लोग जो इनको जब रिवाइव करेंगे तो ये इवेंचुअली जाकर के बांग्लादेश के लिए एक घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये इनको अभी नजर नहीं आ रहा है। मेरा ये मानना है कि आवश्यकता है वो इस बात को आगे सोचें। बांग्लादेश, पहले भी मैंने कहा था आपके चैनल पे, एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं, इंडिया लॉक्ड कंट्री है। सिवाय 200 किलोमीटर का अराकान बॉर्डर छोड़ दें तो पूरे इंडिया तक घिरा हुआ है, और वो इंडिया के खिलाफ रह करके मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से सर्वाइव करने के, जितना जल्दी वो इसको समझेंगे उतना इनके लिए मेरे हिसाब से बेहतर होगा रचना। अब छात्र गुटों के बीच में जो घमासान है, इसमें अंतरिम सरकार के जो सलाहकार हैं वो भी सामने आ गए। आसिफ जो कि लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये छात्रों के आंदोलन से, उनके खून पसीने से मिले हुए जो हालात हैं वो हैं, उस पर मैं किसी भी तरीके से झूठ फैलाने नहीं दूंगा। सुधाकर सर, जो हालात अभी बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही मैं बाकी मामलों पर चुप रहूं लेकिन इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा, बेवजह क्रेडिट लेने की होड़ में माहौल को खराब ना किया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले इतने दिन से माहौल खराब रहा, अंतरिम सरकार भी आंखें मूंदे बैठी हुई है। मोहम्मद यूनुस तो ऐसा लग रहा है कि कट्टरपंथियों को और ज्यादा बल देने का काम कर रहे हैं, और अब जाकर अंतरिम सरकार के सलाहकार भी बोल रहे हैं कि ये सब मत करो। शायद इससे पहले की चीजें दिखी नहीं। देखिए, 2-3 दिन पहले एक न्यूज आया था, यूएसएड टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे देशों को ये बंद किया गया, ये भी उसमें शामिल हुआ था। हिंदुस्तान को $21 मिलियन वोटर टर्नआउट इंश्योर करने के लिए इलेक्शन के दौरान ये भी दिया गया है। वो कहाँ तक सच कहाँ तक झूठ ये बहुत बाद में पता, लेकिन बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है मेरे विचार और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आज के दिन में 21st सेंचुरी में विश्व में ये जो नॉन स्टेट एक्टर की गवर्नेंस है, ये धीरे 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 लेजिटिमाइजेशन होते जा रहा है। कैसे हो रहा है? मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में तालिबान एक समय था, उसके साथ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे, पहचान तो बहुत दूर की बात है। अभी स्थिति ऐसा होते जा रहा है, अगेन समय कम होने के नाते एक एक चीज मैं गहराई में जा नहीं सकता हूँ, उसकी पहचान और एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि विश्व का जो ऊंचे लेवल का यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्टेबिलिटी की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह सीरिया में आप जो लीडर है आज के दिन में, ये एक समय में आईसिस में था, एक समय में अलकायदा था, अभी वही लीडर बना हुआ है सीरिया में। ये एक नॉन स्टेट एक्टर का एक लीडर है। इसके माथे पे बाउंटी एलोकेट किया गया था $10 मिलियन, अगर मेरे को याद है कि जहां तक याद है। यही आदमी अभी वो लीडर बन के आगे बढ़ रहा है। अभी बांग्लादेश का स्थिति क्या है? ये जो इस्लामिक रेडिकल है, ये एक बहुत खतरनाक चीज है।
मैं सिर्फ हमारे व्यूअर्स के ध्यान के लिए एक दो तीन चीजें मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 1999 में ओसामा बिन लादेन 3 बार, एक हफ्ते के अंदर 3 बार जिहाद का अनाउंस किया था हिंदुस्तान के खिलाफ कि हिंदुस्तान में जिहाद करेगा। और इस 3 बार के बाद कोई बार 100 बार उसने अनाउंस किया है, जब तक उसकी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ 2011 तक। 2014 में क्या हुआ? 2014 में जो DAESH आईसिस जो लेवेंटे वाला है, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहला मुद्दा उनका है कि जम्मू कश्मीर को लिबरेट करेंगे। नंबर 2, ये जो लेवेंटा एरिया है जहां पे सीरिया एंड सराउंडिंग एरिया, इसको भी जहां जहां मुस्लिम ब्रदरहुड है उनको सपोर्ट करेंगे, लिबरेट किया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की तरफ जाएंगे। जो आईसिस खोरासन है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अफगानिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान, साउथ एशिया, ये कैलिफेट 8000 किलोमीटर तक जाता है, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड तक ये खिंचता है। ये इसको भी, इसके ऊपर उनका प्रभाव बढ़ती जाएगी। उसका क्या था? उसको बोलते गजवा हिंद। हिंदुस्तान के मतलब पूरा विश्व के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर सिर्फ एक ही रीड चलेगा, प्रोफेट का रीड चलेगा, तो और बाकी सारे काफिर है। तो इस चीज को अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान रखेंगे, हमास का प्रेजेंट होना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, हमास की फ्लैग बांग्लादेश में देखना, ये बड़ा खतरा में काफी बहुत नजदीक नजर आ रहा है। खतरा हो या ना हो रचना, मैं तो सिर्फ एक चीज कहूंगा, फौजी होने के नाते हमें वर्स्ट पॉसिबल कंटिजेंसी के खिलाफ तैयार रहना एक हर फौजी का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए कोई चीज को लापरवाही से नहीं लेना है। आप आज जमायती की बात कर रहे हैं, उसमें मुजाहिद जुड़े हुए हैं, आईसिस भी जुड़े हुए हैं, अलकायदा की मॉड्यूल्स हैं, अभी हमाज आगे हैं, हिजबुल्लाह शायद थोड़े ही दिन के अंदर आने वाले होंगे। तो ऐसा हालत में जो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर था, अभी वो शिफ्ट हो रहा है बांग्लादेश की तरफ। और इसके साथ आप ये भी देखिए कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो नैरो कॉरिडोर है, ये एक सेंसिटिव कॉरिडोर है। इसके ऊपर एक वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आप इसके साथ मणिपुर और म्यांमार को भी जोड़ के देखिए। तो इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आप ये भी ध्यान में रखिएगा, पिछले 15-20 साल के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट BRI प्रोजेक्ट के नीचे बांग्लादेश में $38 बिलियन की कमिटमेंट है। 2018 को जब मैं लेक्चर देने जाता था विदेश में, तो उस समय तक हिसाब किताब किया गया था करीब $13.8 बिलियन। कल परसों में कहीं पढ़ रहा था, वो टच हो गया $22 बिलियन कमिटेड। पद्मा नदी के ऊपर ब्रिज, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे, पाइपलाइन बिछ रहा है। उनका एक गैस रिजर्व मिला है बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, वहां से एक पाइपलाइन बिछा के ले जा रहे हैं। कहाँ पे? आपका जो व्हाट इज दिस कॉल्ड, रखाइने प्रोविंस से एक लाइन बिछा के ले जा रहे हैं शाम की तरफ ऊपर यूनान प्रोविंस तक। और दायित्व किसके दिए हैं? ये जो नॉन स्टेट एक्टर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन म्यांमार में है, उनको दायित्व दिया गया है। उसमें अराकान आर्मी का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो हिंदुस्तान को बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जो कि अभी लेना। इससे पहले एक बड़ी बात और आपने कहा कि आतंकवाद का जो एपिसेंटर है वो अब बांग्लादेश आने वाले वक्त में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेजर जनरल माथुर, ये जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, जमात इस्लामी इसमें एक बड़ा रोल निभाता हुआ नजर आया, पाकिस्तान का हाथ इसमें नजर आया, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ। लेकिन अभी जो हो रहा है, जो अगर छात्र जो गुट हैं वो राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर रहे हैं, अगर आपस में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है शेख हसीना के बाद, अगर मोहम्मद यूनुस के जाने का नंबर आ रहा है, तो ये सब कुछ तो पाकिस्तान की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल 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 रचना, आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान की प्लानिंग का हिस्सा ये नहीं था। वो मैंने यही बात मैं कह रहा था कि टेररिज्म का एपिसेंटर बांग्लादेश हो रहा है। और जमात को इस बात का गुमान है, जमात ये जानती है कि वो मेजॉरिटी में नहीं है। और क्योंकि वो मेजॉरिटी में नहीं है और उनको अगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार के आउटफिट्स तैयार होने से वो पॉलिटिकली उनको इनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी हार निश्चित है। वो लोग ये नहीं चाहते। आज भी बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से मेजॉरिटी में है। रचना, ये बात हमें माननी चाहिए। और जहां तक सवाल वहां की परिस्थिति का है, भारत बिल्कुल सही प्रकार से उस परिस्थिति का आकलन कर रहा है। भारत सही प्रकार से उस परिस्थिति को
देख रहा है। और यकीनी तौर पर मैं रचना आपके दर्शकों को बता सकता हूं कि हम लोग तो इस किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में एक्टिविटी बढ़ा रहे हो। ये ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। अगर आप कहते हैं कि आपकी ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी का तोड़ हमारे पास है और हमने उसको किसी भी प्रकार से हम लोग उसको बचा करके रख सकते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात आप हमें देखना पड़ेगा कि तमाम जितने भी लोग हैं वो भारत के खिलाफ गैंग अप हो सकते हैं, और जब गैंग अप होंगे तो उनका एक प्रयास और होगा रचना, वो प्रयास होगा कि भारत के जो मुसलमान हैं उनको रेडिकल इस्लाम की तरफ भड़काया जाए और उनके साथ उनको अपने साथ मिला करके इस काफिरों के खिलाफ सो कॉल्ड जिहाद में उनको भी भागीदारी दी जाए। लेकिन अभी हमें आवश्यकता यह है कि हमको अपना एफर्ट जो है उसको भारतवर्ष के अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए सही क्या है, इस्लाम के लिए सही क्या है, और वो बताने का प्रयास, और मुझे लगता है उसका भी मुहिम चल रहा है। और ये भारत का मुसलमान है वो इसको अच्छी प्रकार से समझता है। उनका सब, जहां तक टेररिज्म इन बांग्लादेश है, वो आपस में थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था उनका आपस में टकराव होगा, और उस टकराव के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक अच्छी सिचुएशन उभर करके आ सकती है और बांग्लादेश शायद फिर दोबारा प्रगति की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने वो टाइम देखा है जब वहां का जो इकोनॉमी था इतना प्रॉस्पर कर रहा था, कुछ पैरामीटर्स में उनकी इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से भी बेहतर कर रही थी, और लोगों में ये कहीं ना कहीं विचार दोबारा मुझे लगता है जर्मिनेट हो रहा है कि बांग्लादेश दोबारा उसी प्रगति के राह पर बढ़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें इस चीज को, एक्सप्लॉइट शब्द का विषय नहीं करूं, इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट करके हम वहां के लोगों को सही रास्ता अगर दिखाने में हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं, हाँ। तो आप देखिएगा कि बांग्लादेश में परिस्थिति यानी आप कह रहे हैं कि भारत को भी थोड़ा सा गियर चेंज करना चाहिए, और जिसका जो संकेत है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी दौरे पर दे दिया था। पीएम मोदी को कहा था कि आप बांग्लादेश हैंडल कीजिए, यानी कि वो भरोसा दिखाते हुए पीएम मोदी को कहा था कि आप बांग्लादेश से खुद निपट सकते हैं, आप इसे हैंडल कीजिए।